वन्दितयुगचरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विमलधरं कालीयशिरगमनं कृतफणिनमनं धातितयमनं मृदुलतरम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज के अध्याय में कृष्णा और वेणी आदि नदियों की कथा का श्रवण करेंगे। पृथु बोले, हे महर्षि नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलहा नाम की राक्षसी को निकाला था। सो यह आप हमसे पहले कह चुके हैं। यह उन नदियों का प्रभाव है अथवा कि उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, सो आप बताओ। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिवजी का स्वरूप है। अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में तुम्हें बताता हूँ, उसे श्रवण करो। पहले चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहस्त्रयादि पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को साथ लेकर उसके शिखर पर गए। ब्रह्मदेवत मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उसकी दीक्षा विधान के लिए एक बड़ी सभा की और उनकी सबसे बड़ी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगुजी विष्णु से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्र क्यों नहीं आई? मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा की विधि कैसे पूरी होगी? तब श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा का विधान करो। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के चयन को मान लिया। भृगु के वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि का प्रारंभ किया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ दीक्षा की हुई देखकर सौतपने के ईर्ष्या के कारण क्रोध कर कर बोली, स्वरा, जहाँ पूज्यों अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय ये 3 वस्तुएं होती है। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इसलिए यह गुप्त रूप वाली नदी होगी और सदा अदृश्य रहेगी और मेरे आसन पर मुझसे छोटी को बैठा दी है, इसलिए तुम भी सब जड़ बनकर नदी होोगे। तब गायत्री ने भी उसके श्राप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को श्राप दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरी ही तरह मेरे भी पति हैं। तूने मुझे वृथा ही श्राप दिया है, इसलिए तू भी जा, नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव, विष्णु आदि सभी देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मादिक हम सब देवों को जो श्राप दिया है सो सब जड़भूत नदी बन जाएंगे। अतः ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचार करके दिया है, इसे वापस ले लो। तब स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था। इस कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इसलिए अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होोगे
और हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से नदियाँ होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, इस तरह स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने, शिवजी वेणी और ब्रह्मा कुकुदमनी नदी हुए। यह सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहस्त्रांचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और स्वरा सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ लिए। विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की। अतः वे ही दोनों महाबल और अतिबल नामक प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। कार्तिक मास मातम्मी का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।